4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, आखिर कितने स्टार चाहिए एक जॉब के लिए? कोई कहता है DSL को करो, कोई कहता है कम्पिटेटिव करो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। अगर आपके डाउट्स भी ऐसे ही हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदिश गोयल एंड आप सबका स्वागत है। एक जॉब क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, आज हम इसे किसी थ्योरी से नहीं बल्कि मेरी रियल लाइफ स्टोरी से समझेंगे। मैं भी ऐसा ही बच्चा था, 11वीं-12वीं करी, कुछ नहीं पता क्या लेना है तो एक Tier 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कंप्यूटर साइंस पसंद थी क्योंकि गेम्स खेलते थे तो स्टार्ट किया। तो कोडिंग का पता चला थोड़ा बहुत, पर कम्पिटिटिव का तो नाम सुना ही नहीं था। सेकेंड ईयर आता था तो पता चला, थोड़ा स्टार्ट किए, पर धीरे धीरे टाइम निकल गया, 4th ईयर आ गया और एंड तक जाते आते 3 स्टार ही बन पाए। तो देख रहे हो Tier 3 से 3 स्टार तक की जर्नी। तो यू कैन से व्हाट अ शेम कि स्कूल में कुछ नहीं किया होगा इसीलिए Tier 3 मिला, कॉलेज में कुछ नहीं किया इसीलिए 3 स्टार मिले। बट कॉलेज एंड होते होते तक कुछ डिफरेंट हुआ। मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऑफर लेटर थे। पर हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे, कि ये तो बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि 3 स्टार पे तो लोग पूछते भी नहीं हैं इसको 4 ऑफर लेटर कैसे मिल रहे हैं। जो मैंने 3rd ईयर में इंटर्न करी, शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, वहाँ से मेरे को ऑफर लेटर मिला। फिर एक कंपटीशन आया कोडविटा करके, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, एक ऑफर लेटर वहाँ से आया। मैं तो बिल्कुल चिल होके बैठा था कि हाँ जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गया, क्या करना है अब फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। तो उसी रिगार्ड एक टीचर से बात करने गए, वहाँ उस टीचर ने अच्छे से डांट दिया कि ये क्या, किन कंपनीज़ के लिए तुम अपना टाइम बेकार कर रहे हो, तुम बाहर ढूंढो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जाओ, थोड़ा और एक्सप्लोर करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस नहीं लगती। उन्होंने मेरे को बताया कि एक और बंदी थी हमारे ही कॉलेज से पिछले साल जिसने अडोबी निकाली थी ऑफ कैंपस ट्राई करने से। तो हाँ, मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस आया, मैंने बाहर ट्राई किया, एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप मिला। फिर मैंने और ट्राई किया, गुड़गांव ने भी मेरे को अर्बन क्लैप में ऑफ़र दिया, तो मैं फाइनली अर्बन क्लैप चला गया। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक 3 स्टार कोडर को भी 3 से 4 पैकेजेस तक दिलवा सकती हैं? तो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, जब मैं अर्बन क्लैप में गया, वहाँ 2-3 महीने काम किया और वहाँ पे मैंने एक कंपटीशन दिया जो कि कोड शेफ लॉन्ग होता है। काफ़ी लोग आई नो जानते भी होंगे, 10 दिन का कंपटीशन होता है, कंपनी वाले लोग भी काम करते हैं। यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं होती, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो वो मैटर करता है। तो उसमें मेरी AR1 भी आई। तो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, पहले स्टार्स नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं चाहिए। और यही मेरा आज का पॉइंट है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और DSL के पीछे जाना चाहिए, ना कि स्टार्स के पीछे कि कौन सी साइट पे कितने स्टार्स मिल रहे हैं। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि वो दोस्तों से पूछ के या किसी तरीके से कोई चीटिंग करके या कुछ करके तुम थोड़ी बहुत मार्क्स ले आओगे, रैंक्स ले आओगे, उनसे कुछ नहीं होगा। कोई भी कंपनी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जो तुम्हारा ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू ना ले और तुम उसमें अपने दोस्तों की मदद नहीं ले पाओगे। तो बेटर कि पहले प्रिपेयर करना शुरू करो। पर अब काफ़ी लोगों का डाउट आएगा कि भाई इंटरव्यू तो निकाल लेंगे, इंटरव्यू मिले तो इसीलिए तो हम 4 स्टार 5 स्टार ला रहे हैं। तो ये भी हमारी बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। 4 स्टार 5 स्टार लाने से इंटरव्यूज़ नहीं मिलते, इंटरव्यूज़ मिलते हैं उनको रीच आउट करने से। हमारी साइकोलॉजी ये बन गई है कि कंपनीज तो ऑफ कैंपस उठाती ही नहीं, तो अप्लाई नहीं कर रहे होते, और अप्लाई भी करते हैं तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कब किस में क्या हो रहा है, किसका रिप्लाई आया, कोई किसी ने रिजेक्ट कर दिया, CV अच्छा नहीं है, क्या हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम डिटेल में बात करें तो मुझे कमेंट करके बताओ। पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है पहले जो तुम्हें समझनी होगी कि इंडिया में IT का कंपटीशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तुम्हें ये बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी कि इतना तो कंपटीशन है, जॉब ही नहीं मिल रही होती, क्या क्या बात कर रहे हो ये। पर एक सिंपल सा रूल है किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा है, लोग इतने हैं, कंपनीज़ में काम करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं और कंपनीज़ बहुत कम हैं, तो कंपनीज़ कभी भी 30 लाख 40 लाख इनके पैकेजेस तुम्हें देती ही नहीं। अगर उसे पता कि 20 लाख में अच्छे लोग मिल रहे हैं तो वो क्यों 40 लाख खर्च करेगी। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन जो तुम देखते हो वो एक्चुअली रियल कंपटीशन नहीं है। 100 कैंडिडेट्स में से जो एक कंपनी में अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट 10 कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं होते, जिसके कारण कंपनीज को स्क्रीनिंग में भी बहुत इशू होता है और इसीलिए एक रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है कि पता ही नहीं लग रहा कि कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा। तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है कंपटीशन नहीं है तो हम कैसे करें, हमें कैसे प्लेसमेंट मिलेगी अच्छी। तो फर्स्ट मुद्दा ये है कि तुम्हें रैंकिंग के पीछे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और DSL की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे तुम एक्चुअली एक इंटरव्यू को क्लियर कर सको जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे तुमने देखा भी होगा कि एक चिड़िया एक पतली सी डाली पे भी कितना कंफर्टेबली बैठी रहती है, क्योंकि उसका भरोसा उस डाली पे नहीं, उसका अपने पंखों पे होता है
इसी तरीके से तुम्हें अपना भरोसा एक किसी पर्टिकुलर जॉब या अपनी कॉलेज पे नहीं, अपनी स्किल्स पे होना चाहिए, जिससे तुम कोई भी कंपनी क्रैक कर सको। सेकेंडली, एक कंपनी क्रैक करने के लिए तुम्हारे स्किल्स तो रिक्वायर्ड हैं, पर अगर तुम्हें कोई जानता नहीं है तो घर से नहीं उठा के लेके जाएगा। तुम्हें अपने आप को मार्केट या अपने आप को पिच करना आना चाहिए। तुम्हें अपना CV ऐसा बनाना है कि आउटस्टैंडिंग लगे। तुम्हें अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करना है। तुम्हें एक HR के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर तुम्हें मैं कहूँ कि 5 लोगों को हायर करना है तो तुम कैसे हायर करोगे। तो उसी हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना चाहिए ताकि तुम्हारा CV सबसे ज़्यादा विजिबल हो। तो जिसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक HR पहले अपने पोर्टल पे चेक करता है, फिर रेफरल्स में चेक करता है, फिर वो रीच आउट करने की सोचता है लिंक्डइन पे। तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम उस कंपनी के पोर्टल में अप्लाई करो, तुम रेफरल्स में जाने की कोशिश करो, और फिर कहीं हो सकता है कि वो तुम्हें लिंक्डइन से फाइंड आउट करे। तो जितना ऊपर तुम इस पिरामिड में होगे उतना जल्दी HR को मिल पाओगे। तो आई होप आप सबको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि स्टार्स लेने से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन DS Algo से होगा, एंड किसी कॉलेज या पेड प्रोग्राम के थ्रू नहीं, अपने आप को मार्केट करने से होगा। एंड जितने ज़्यादा रिक्रूटर्स को आपके बारे में पता चलेगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। और मेरा एक फाइनेंस चैनल है, जिसको भी फाइनेंस की ABCD से शुरू करना है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकता है। एंड अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पीस।